नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को। तो ये आपका चैप्टर 2 है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिकली या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द हाइस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स। तो अगर हाइस्ट कंडक्टिविटी देखा जाएगा तो गुड कंडक्टर अगर देखा जाएगा तो इनमें से देखा जाएगा तो सिल्वर है। कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, पर सिल्वर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है आपका, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जो आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है उसमें सिल्वर का यूज़ ना करके कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि सिल्वर हैज़ द हाइस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द ऑल द मेटल्स। एटॉमिक नंबर 47 है, मास नंबर 107.87 है। केमिकल सिंबल देखेंगे तो Ag है। सिल्वर बिलोंग्स टू द सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज। अगर ट्रांजिशनल मेटल्स की बात करेंगे जो आपका डी ग्रुप में आती हैं तो ये ग्रुप 11 में फॉल करता है और सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज में आपका फॉल करता है। सिल्वर बिलोंग जो करता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट को करता है, जैसे मैंने बताया। अगर बात की जाए तो सिल्वर इज अ लस्ट्रस सॉफ्ट वेरी डक्टाइल एंड द मेलेबल मेटल। लस्ट्रस मतलब चमकीली भड़कीली, इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, फिर लिखो इट हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द ऑल द मेटल्स बट इट इज़ नॉट वाइडली यूज फॉर द इलेक्ट्रिक पर्पस एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर इज नॉट अ केमिकल एक्टिव मेटल। याद रखना ये केमिकली इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। हाइवर द नाइट्रिक एसिड एंड द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ ही रिएक्ट कर लेती है। सिल्वर डज नॉट ऑक्सीडाइज इन द एयर। याद रखना ये आपका हवा में ऑक्सीडाइज नहीं होती है। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ही रिएक्ट कर सकती है। कॉजिंग द मेटल टू टर्न इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। Silver can be obtained from the pure deposit as well as from the silver ores such as the horn silver and the argentite। ये इसकी क्या है, ores है। horn silver और argentite is the ore of are the ore of silver. It can also be obtained as a byproduct along with the deposit of the ores containing the gold, copper and lead. Silver product require the regular cleaning। याद रखना कि जो सिल्वर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेगुलर क्लीनिंग लेते हैं। सिल्वर इज स्टेबल इन द वाटर, और वाटर में कैसी है आपकी, स्टेबल्ड है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 26.981 है। केमिकल सिंबल अगर देखेंगे तो Al है। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू द ग्रुप 13 में आता है एंड द बोरॉन फैमिली का ये क्या सदस्य है। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ये आपका किस में आता है, पी ब्लॉक्स में आता है, बिल्कुल साइड ऑन जो आपके राइट हैंड साइड में होता है। हॉल हेराल्ड प्रोसेस ये रिलेटेड होती है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन से रिलेटेड, याद रखना है। हॉल हेराल्ड प्रोसेस तो ये प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए आती है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइड, ये इसकी और है बॉक्साइड एल्यूमिनियम की, पूछी जाती है पेपर में। द एल्यूमिनियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द प्रीसियस स्टोन्स आर्टिफिशियली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द डबल सल्फेट ऑफ द एल्यूमिनियम, अगर डबल सल्फेट लेते हैं एल्यूमिनियम को तो एलम होता है। एलम इज यूज फॉर द प्यूरिफाइंग द वाटर एंड यूज्ड एज अ मॉडरेंट। तो मॉडरेंट की तरह यूज करते हैं और प्यूरिफाई करने के काम आता है किसको, वाटर को, एलम। द एलॉय ऑफ द एल्यूमिनियम वाइडली यूज इन द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। कई बार पूछा जाता है कि एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में जो आपका एलॉय यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का, वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका डेल्यूमाइन। ये आपने याद रखना है। एल्यूमिनियम इज मेटल दैट इज यूज टू मेक द एसिडीज। सीडीज में भी आपका एल्यूमिनियम का यूज होता है। एल्यूमिनियम इज मेटल दैट इज यूज इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल होता है। आयरन की अगर बात करें एटॉमिक नंबर 26 है, मास नंबर 55.84 है, केमिकल सिंबल इसका Fe है। आयरन बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज, याद रखना ट्रांजिशनल मेटल्स में आता है। ग्रुप 8 एलिमेंट्स का क्या सदस्य है, पीरियोडिक टेबल। आयरन बिलोंग टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ये क्या है इसकी ओर्स है। आयरन पायराइट को आपका फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है ना, देखने में कैसा होता है, गोल्ड जैसा होता है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा होता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन इज कॉल्ड द पिग आयरन, जो इम्प्योरिटी में होती है। आयरन इज द शाइनिंग ग्रेसियस कलर ब्राइट वाइट मेटल दैट इज सॉफ्ट मीलेबल एंड द डक्टाइल एंड द स्ट्रॉन्ग। इट्स सर्फेस इज यूजली डिसकलर्ड बाय द कोरोजन। आप जानते हैं जब कोरोजन होता है ना, जब इस पर जंग लगती है, और ये किसकी वजह से, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होती है आपकी। तो लिखा हुआ है इट combines the readily well with the oxygen of the air in the presence of the moisture in absolutely dry air। अगर एयर ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है, तब ये इसमें रस्ट नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है। स्टील की अगर बात करें तो एलॉय, ये मेटल नहीं है, ये आपका एलॉय है। एलॉय किसका, आपका आयरन और कार्बन का, ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ बेसमेंट प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था हॉल्ट, जो आपकी कौन सी थी, हॉल हॉल्ट प्रोसेस थी, तो वो आपका एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए आती है। वैसे स्टील प्रोडक्शन के लिए आपकी बेसमेंट प्रोसेस आती है। तो स्टील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील आर ग्रेड फॉर्मेबिलिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी, गुड टेंसाइल एंड द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द गुड थर्मल कंडक्टिविटी स्टील के अंदर होती है। स्टील प्रोडक्शन में अगर बात करें तो चाइना नंबर 1 है, सेकंड पे इंडिया आता है और थर्ड पे आता है आपका जापान। चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये वाली जो सीरीज है ना, यहाँ पर आपकी, ये आपकी कौन सी,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ पर। और इसमें आपकी कौन सी ट्रांजिशन जो आपकी क्या थी आपकी ट्रांजिशनल मेटल्स आती हैं, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको यहीं पर आपको कॉपर देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको आयरन देखने को मिलेगा, ये आपका आयरन यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर आपको दिखेगा, इस तरह पाएंगे तो ये सिल्वर है, यहाँ पे देख लीजिए ये सिल्वर है, ये आपका कौन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम जो आता है पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स में आता है, बोरॉन फैमिली का ये मेंबर होता है आपका, यहाँ पर है एल्यूमिनियम, तो ये आपने याद रखना है, पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स में ये आपका आता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट एटॉमिक नंबर, तो हेलिना की रब से फरियाद है, रब से फरियाद, ठीक है, हेलिना की, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर अगर देखा जाएगा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है नीचे जाने पे। और क्या होता है, और राइट साइड जाने में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये आपका जो फॉल कर रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप में फॉल कर रहा है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजन फिर लिथियम, क्योंकि नीचे की तरफ होता है, मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट ग्रुप है आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की, पोटेशियम की रब से रूबिडियम से सीजियम और फ्रेंशियम। तो आप देख सकते हो नीचे जाने में क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे फ्रेंशियम का आपके क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है बजाय किसके, सीजियम के, आपके रूबिडियम और पोटेशियम के। ये पोटेशियम का सिग्नल है, ये आपका रूबिडियम का है, और ये आपका सीजियम का है। एससी से दिखाते हैं शायद से सीजियम को, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। सीजियम को सी एस से दिखाते हैं और आर बी से दिखाते हैं रूबिडियम को, ठीक है, आर बी से, और यहाँ पे सी ठीक है ना, सी ई से दिखाते हैं, ठीक है, सीजियम को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है आपका कि फ्रेंशियम अमंग द गिवन एलिमेंट, फ्रेंशियम इज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ द 87, रूबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो हाइड्रोजन एक होता है, फिर उसमें जब दो जोड़ा जाता है, इसमें दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दो जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ा जाता है, 2 8 इस तरीके से जोड़ा जाता है ना, फिर 11 में आ जाता है आपका, फिर 11 के साथ 8 जोड़ा जाता है, 2 8 18 इस तरीके से, तो ये कितने में आ जाता है, पोटेशियम 19 पे आ जाता है। फिर रूबिडियम की अगर बात करेंगे तो उसमें 8 18 जोड़ा जाता है, 18 36 और 1 37, फिर 18 जोड़ा जाता है तो ये 55 पे आ जाएगा, 8 7 15 ना, ठीक है, 55 पे आ जाएगा। और फिर 32 जोड़ा जाता है, आई थिंक 18 और 32, तो 5 और 2 7, और ये देखो 27 87 पे आ जाता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, हेनरी मोसले ने दी थी आपकी कौन सी, जो आपकी क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 1913 में, और जो पुरानी वाली कौन सी है तो वो मेंडलीफ की दे रखी है। तो इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग द एक्स रे ट्यूब दैट द एटॉमिक नंबर जेड से शो करते हैं, याद रखना इस तरीके से, एक्स और एटॉमिक नंबर को जेड से, और ए से शो करते हैं किसको, एटॉमिक मास को। तो लिखा हुआ है जेड जहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और ए शो करता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो ये आपने याद रखना है। आगे लिखा हुआ correspond to the positive charge on the nucleus or the number of the protons in the nucleus of the atom of that element. This reveals that the atomic number is a more fundamental property of the n element than its atomic mass. मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो मेनली जो आपका डिपेंड करती थी एटॉमिक मास पे करती थी, उस हिसाब से चलती थी, जबकि आपकी हेनरी मोसले की जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो आपका एटॉमिक नंबर बेस पे चलती है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हेनरी मोसले वाली है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बताना है आपको? नहीं, यहाँ पे ये बताना है। देखो ये हाइड्रोजन है, इसका एक होता है, फिर लिथियम, फिर आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सबसे लास्ट होता है। तो नीचे जाने पे आपका क्या होता है कि एटॉमिक जो आपका नंबर होता है वो बढ़ता है, और जब आपका इस तरफ चलते हैं तो भी आपका बढ़ता है नीचे जाने पे, और क्या बोलते हैं आपका टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट चलते हैं डबल बॉन्ड्स आर। तो डबल बॉन्ड जो होता है लिखा हुआ शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड, लॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इज द सेम फॉर द सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन पुल्स एंड द हैंड्स में बी शॉर्ट और लॉन्ग। नहीं, डबल बॉन्ड जो होता है शॉर्टर होता है, ठीक है ना, पर ज़्यादा क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय किसके, सिंगल बॉन्ड्स के, और ये आपने याद रखना है। तो पहला आंसर बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड इन्वॉल्व द पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन हैज एज इन द सिंगल बॉन्ड,
देयर इज ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स ब्रिंग्स द कार्बन एटम्स मोर टुगेदर एंड हैंस शॉर्टनिंग द लेंथ। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा नजदीक लाता है, कार्बन एटम्स को ज़्यादा नजदीक लाता है, जिससे इसकी जो शॉर्टनेस होती है लेंथ की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शॉर्टनेस शॉर्टनेस बोल रहा है, इट अक्रॉस मोस्ट कॉमनली बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। तो ज़्यादातर ये और होता है किस कहाँ पर आपका, जहाँ पर आपके दो कार्बन एटम्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लेंगे तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, कंपोजिशन देखा जाएगा, सिग्मा जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और टू पाई होते हैं, बॉन्ड होते हैं। अच्छा सिग्मा जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, सेंटर्स में कनेक्टेड होते हैं, जबकि साइड ऑन में कनेक्टेड होते हैं आपके कौन से, पाई बॉन्ड। अगर बात की जाएगी फ्री रोटेशन की तो सिंगल जो बॉन्ड होता है वो फ्री रोटेट मार देता है, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेंथ की अगर बात करूँ तो लेंथ की अगर बात की जाए तो सिंगल बॉन्ड लॉन्गेस्ट होते हैं, डबल बॉन्ड आपका मिडिल पोर्शन में आते हैं, मतलब इससे क्या होता है, लॉन्ग होते हैं आपके, शॉर्ट होते हैं सॉरी। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो शॉर्टेस्ट होता है आपका, सबसे छोटा कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो सिंगल बॉन्ड वीकेस्ट होता है, डबल बॉन्ड आपका क्या होता है, वीकेस्ट से मतलब मिडिल पार्ट में आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। याद रखना बीच में जो बनता है आपका वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और साइड ऑन में क्या बनता है आपका, पाई बॉन्ड बनता है। फिर से याद कर लेना, सिग्मा बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा टू पाई होता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन द रीजन डायरेक्टली बिटवीन द टू बॉन्ड्स, ये भी दिखा दिया था। पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन द रीजन अबव और बिलो अ लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू बॉन्ड्स एटम। सिंगल बॉन्ड में आपका क्या होता है, वन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में वन सिग्मा वन पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स होते हैं आपके। यहाँ पे वही है, जैसे उसने एक एसिटिक एसिड ले रखा है, विनेगर को ले रखा है CH3COH, तो यहाँ पर जो आपका क्या है वो है, वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है दूसरे ओ से। तो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो छः सिग्मा आ जाएंगे। और एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा लेगा और एक पाई ले लेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड 7 हो जाएंगे, एक नंबर पूछा जाता है, और पाई कितना हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है आपकी, जब चलते हैं तो आपका याद रखना है कि जब क्या चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होती है आपकी, ये घटते हुए चलती है, डिक्रीज होती है। कौन सी आपका, कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिविटी। और जब टॉप से बॉटम में चलते हैं, टॉप टू बॉटम, तभी इंक्रीज होती है आपकी। चलिए देख लेते हैं। अच्छा लिखा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सोडियम है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो सोडियम हो गया, सोडियम ये है आपका सोडियम, फिर आ गया मैग्नीशियम, और फिर एल्यूमिनियम आ जाता है आपका ये वाला। तो यहाँ पर अगर चलेंगे तो आपका क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होती है आपकी, घटते हुए चलती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी किसकी, सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की। आंसर जो बनेगा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। तो मैंने जो बताया था वो आपने याद रखना है कि आपका लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो घटती है, जबकि नेगेटिविटी बढ़ती है। मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलिमेंट हैव अ लो अट्रैक्शन टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। इनका क्या होता है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के तरफ क्या होता है, कम होता है इन अ बॉन्ड। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक द सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम हैज वन और टू इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस ऑफ देयर ऑक्टेट। इनमें क्या होता है कि एक से एक या एक से ज़्यादा क्या होता है, इनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट इनका फुल हो जाता है, उसके बाद जो बचते हैं तो इनके पास क्या होता है आपका पॉजिटिव आयंस होते हैं। याद रखना, चाहे आपका सोडियम पोटेशियम या मैग्नीशियम हो तो इनके पॉजिटिव होते हैं। तो लिखा हुआ है सो लूजिंग द वन और टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल विल गिव द फुलफिल ऑक्टेट। तो ये क्या करते हैं, लूज करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव द जनरली लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखना कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो क्षमता होती है कम होती है। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, आपके दान ही करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर सेल इज ऑल्सो लो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जब हम क्या चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो बोल रहा है द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होती है आपकी, ये याद कर लेना, एटॉमिक रेडियस क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। दूसरा एज अ रिजल्ट ऑफ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। उससे क्या होता है कि जब रेडियस आपकी डिक्रीज होती है, लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियस आपका डिक्रीज मारेगा, तो आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो भी डिक्रीज मारती है, पर पॉजिटिविटी क्या करने लग जाती है, आपकी गेन होने लग जाती है। देखो लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सॉरी उल्टा बोल दिया। जब आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो आपकी नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इससे पहले मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर देखो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है जबकि ठीक है ना, डिक्रीज होता है जबकि नेगेटिविटी बढ़ती है। तो लिखा हुआ है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अच्छा, नीचे जाने पे क्या होता है आपका, नीचे जाने पे क्या होती है आपकी कि लिखा होता है इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पे भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लिखा हुआ है द एलिमेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ एंड द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। द रिप्रेजेंटेशन एज फॉलो। तो यहाँ से देखो लेफ्ट से चलना है तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो आपका क्या होता है कि जब आप इस तरफ चलते हैं, देखो इस तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब नीचे की तरफ, एक तो ये होता है कि आपका इस तरफ जाने पे क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है आपकी, यहाँ पर रेडियस क्या होने लग जाता है आपका, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। उस वजह से क्या होती है कि यहाँ की तरफ जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी आपकी कम होती है। मतलब कि अगर आप उल्टा चलोगे, इस तरफ चलोगे तो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर नीचे जाने पे होगा तो उसने इस तरीके का साइन दिखा रखा है, देखो यहाँ से चलेंगे, राइट से चलेंगे तो बिल्कुल अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, और नीचे की तरफ चलेंगे टॉप से बॉटम पे तब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम आर द ऑल द मेटल्स एंड बिलोंग टू द सेम पीरियड 3। ये आपका पीरियड 3 में आते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये पीरियड आपका जो है वो 3 पे देख लीजिए, 1 ये है, 2 ये है और ये 3 है। तो ये आ गया आपका ये आ गया आपका कौन सा, ये आ गया थर्ड पीरियड, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। और फिर ये जो आता है ये कौन से उसमें आता है आपका, ये आता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ 11 12 और ये 13 में आता है आपका। पर थर्ड पीरियड के हैं सारे। अब होता क्या है कि आपका जो क्या होता है सोडियम होता है तो Na क्या होता है आपका 11 होता है ना, तो ये क्या कर देता है 3 आपके क्या कर देता है आउटर मोस्ट में आपके क्या करता है वैलेंसी को रखता है, ये 4 को रखता है और ये कितने को रखता है 5 को रखता है। अच्छा आगे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा यहाँ पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में, हाँ ठीक है। पीरियोडिक टेबल तो सोडियम पीरियड 3 में आता है, ग्रुप 1 2 3 है, ठीक है। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में SPDF 14 13 में आता है यार। ये तो एक ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में आता है, 13 में 13 में आता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड वी नो द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज। याद रखना कि लेफ्ट से राइट चलने पे क्या होता है आपका डिक्रीज मारती है क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बस इतना याद रखना है, एक ही चीज़ याद करनी है बस, इधर जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, उल्टा चलता है आपका, इस तरफ जाने पे इंक्रीज होती है। तो लिखा हुआ है दे हैव अ हाई टेंडेंसी ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरफ इनको जो अट्रैक्शन होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कैसे होता है नेगेटिव होता है, तो इनको जरूरत पड़ती है। ऑक्टेंट कैसा होता है आपका कैसा होता है फुलफिल नहीं होता, पूरा भराव नहीं होता, तो ये छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, सॉरी ये क्या करते हैं गेन करते हैं, गेन इनका काम होता है गेन करना, पॉजिटिव का होता है देना, इनका काम लेना। तो लिखा हुआ दीज एलिमेंट्स लाइक द आपका फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर हैव द 1 or 2 electrons short of the achieving their octet in the outermost cell. They gain 1 or 2 electron to fulfill their octet. फिर लिखा the electrons affinity is high. They also have the high ionization value. Electronegativity increases while the moving across the period and decreases down the group. तो इधर जाने पे देखो, इधर जाने पे तो इंक्रीज होती है और नीचे जाने पे वो क्या होता था इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है आपका। तो बस इतना याद उल्टा होता है। एक याद कर लो, पॉजिटिविटी को याद कर लो, लेफ्ट से राइट जाने पे कम होती है और नीचे जाने पे क्या होती है आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है और नीचे जाने पे आपकी घटती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें सोडियम पोटेशियम कार्बन और नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन और नाइट्रोजन तो इस तरफ आ जाते हैं कार्बन, और सोडियम की बात करूँगा तो Na, ठीक है ना, हेलिना की तो Na, और फिर पोटेशियम आ जाता है यहाँ पे K, इस तरफ आ जाता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है नीचे जाने पे आपका बढ़ता है, याद रखना। टॉप से बॉटम जाने पे आपका क्या होता है, क्योंकि आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज करने लग जाता है, और जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है, तो पोटेशियम में ज़्यादा है। ये किससे पता लगा सकते, जैसे ये आपका कितना होता है 11 होता है ना, Na कितना होता है 11, और कार्बन कितना होता है 6, और ये कितना होता है आपका 7, और ये कितना होता है आपका 19। तो इससे पता लग सकता है एटॉमिक नंबर से आप एटॉमिक रेडियस का पता लगा सकते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, पोटेशियम। तो लिखा पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट पीरियड, पीरियड जो कौन सा 14th,
of the periodic table. Hence, among the given option, potassium has the maximum atomic radius. Carbon and nitrogen belongs to the period 2 of the periodic table, and on the right side, hence it is obvious that the atomic radii of the carbon and nitrogen are very much small than the sodium and the potassium. तो इनका तो बहुत ही छोटा होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था इनका जो एटॉमिक नंबर है 6, इसका 7, इसका 11, इसका, तो इससे पता लगा सकते हैं एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस इस तरीके से आएगा ना, जब पहले आपका कौन सा आएगा, जैसे के ग्रुप, फिर आपका सेकंड ऑर्बिट आएगा, फिर थर्ड आएगा, इस तरीके से आपका सेट होने लग जाता है। इसमें केवल 2 ही आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, तो 8 और 2 10। तो अगर देखो यहाँ तक तो देखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन, वो क्या करेगा आपका के ग्रुप जो के ऑर्बिट है और जो आपका एल ऑर्बिट है वहीं तक सेट हो पाएगा। सोडियम जो आ जाएगा वो सोडियम तीसरे वाले में आ जाएगा एम में, क्योंकि वहाँ पे एक और सेट करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। 8 और 2 10 11, और जो 19 होता है ये क्या कर लेता है 2 8 8 के हिसाब से चलता है आपका, तो 2 8 8 के हिसाब से चलेंगे, 8 8 16 और 2 16 और 2 18 1 19, चौथी वाली में आ जाएगा। कौन सा, पोटेशियम चौथी वाली में आ जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर से लिया जाता है, सेंटर से लिया जाता है, कहाँ तक जा रहा है, तो ये रेडियस क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो ये यहाँ तक ना इलेक्ट्रॉन की दूरी देखी जाती है न्यूक्लियस से। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। याद रखना जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होता है, साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है particular period due to the increase in the nuclear charge. The atomic size generally increases across the group as we move from the top to bottom. और नीचे जाने पे क्या होता है आपका इंक्रीज करता है ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू सेल्स टू द एटॉमिक नंबर। चलो एटम्स, चलो आगे चलते हैं। तो कौन कौन से बताने थे आपको, कौन कौन से, देखो ये आपका कौन सा कार्बन और ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है ना। और कौन सा ग्रुप है, ये 13 था ना, ये 14 15 16 17 18, तो ये तो 18वां है। 18th ग्रुप है, ये आपका 17th है, ये 16th है, और ये आपका 15th है, ये आपका 14th और ये 13th है। और यहाँ से देखेंगे तो 3 से लेके 12 तक जाता है, ये कहाँ तक जाता है 12 तक। और फर्स्ट ये है और ये सेकंड आपका क्या है ग्रुप है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अच्छा 17th ग्रुप जो होता है उसमें कौन से आती है, तो उसमें हेलोजन्स आता है आपके, और जो आपका 18th ग्रुप होता है उसमें क्या आती हैं आपके नोबल गैसेज आती हैं। तो ये आप याद करना। 3 to 12 जो आपकी चलती हैं वो ट्रांजिशनल मेटल्स की होती हैं, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट चलते द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम एंड एज ग्रुप। तो 7 ही कंसिडर किए जाते हैं, वैसे 9 होते हैं, पर जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें नहीं रखा जाता। तो इसको मिला के कुल कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं, जो हेनरी मॉसले की जो आपकी पीरियोडिक टेबल बताती है, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो कौन सी होती है, देखो ये हो गया 1 से लेकर 18 तक, और नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, बस यहीं तक काउंट करते हैं। इन दोनों को आपका एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको नहीं रखा जाता, ठीक है ना। तो 7 आपके माने जाते हैं, तो 11 और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 9 मत कर देना गलती से। तो लिखा हुआ है कि element in the modern periodic table are arranged in the 7 period in the 18 groups. The modern periodic table is used to organize all the known elements. Elements are arranged in the table by the increasing atomic number. In the modern periodic table, each element is represented by the chemical symbol. The number above the each symbol is its atomic number. Atomic number increases from the left to right. मैंने बताया था लेफ्ट से राइट जाने पे आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और टॉप से बॉटम पे जाने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द पीरियड्स, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं टेबल्स में होती है, जो रोज होती है उन्हें पीरियड्स बोला जाता है। मतलब आपका किस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से, ये आपके क्या है पीरियड्स हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। ईच एलिमेंट्स हैज द वन मोर पोर्शन दैट एलिमेंट बिफोर इट। कॉलम्स, कॉलम जो होते हैं उन्हें ग्रुप बोला जाता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। All elements can be classified into one of the 3 classes. एक आते हैं metals, एक metalloids और एक non-metals. Element in each class shares a certain basic properties from left to right across each period of the periodic table. Element changes from the metal to metalloid to non-metals. Advantage of the modern periodic tables. याद रखना पहले metals आते हैं, उसके बाद metalloids आते हैं, उसके बाद non-metals आते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे भी दिखा दूंगा। तो advantage of the modern periodic table, it is easier to remember its properties of an elements if the position in the periodic table is known. It made the study of the chemistry systematic and देखो अब देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आपकी मेटल्स आ जाती है। ये तो आपकी कौन सी होती है, यहाँ होती है आपकी नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन आती है नॉन मेटल्स में आती है। उसके बाद जो लिथियम से लेके फ्रेंशन तक जाती है ये एल्कली मेटल्स है, क्षारीय धातुएं होती हैं। उसके बाद जो आती है वो आती है एल्कली अर्थ मेटल्स आती है, क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। और जो आपका 3 से लेके 12 तक जाती हैं, 3 से लेके 12 तक जो जाती है, जो पी ब्लॉक, ये आपकी एस में आती है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने पी तो नहीं लिखा वहाँ पे गलती से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ये, हाँ नहीं लिखा, ये भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक जाओगे तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके।
ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो डी। तो 3 से लेके 12 तक जाते ही होती हैं आपकी ट्रांजिशनल मेटल्स। मोस्टली जो आपकी मेटल्स होती हैं यहीं पर आती है, चाहे आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, आपका बोल सकते हैं चांदी हो गया, आपका सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गई, कैडमियम, मरकरी, मरकरी मेटल है, गोल्ड, एयू, ठीक है ना, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, ये सारे कहाँ पे आते हैं, आपके ट्रांजिशनल मेटल्स में आती हैं। उसके बाद आती है पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स। तो ये आपकी देखो पोस्ट ट्रांजिशन जो आपके कैसे येलो कलर में दिख रही हैं, और जो आपको इस तरीके से, तो ये आती है आपकी मेटल। उसके बाद आती है आपकी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जानते हैं आपकी कौन सी हैं, जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेटल प्लस नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो मेटलॉइड्स होती है। जैसे आपका कौन सा आ जाएगा, बोरान आ जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, आर्सेनिक, फिर आता है एंटीमनी, फिर आता है टेलनियम, फिर आता है पोलोनियम। तो ये जो आपको सीरीज दिख रही है ये क्या आपके मेटलॉइड्स हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स देखने को मिलती हैं। कौन सी देखने को मिलती है, नॉन मेटल। जैसे आपकी कौन सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन भी उसको ले लिया जाता है यहाँ से, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। उसके बाद आपके देखो नीचे वाला तो याद करने की जरूरत नहीं, लैंथेनाइट एंड द एटेनाइट, ये आपके एफ ब्लॉक, इन्हीं को जो फर्स्ट एलिमेंट उसी के नाम से जाना जाता है। बाकी आपकी नोबल गैसेज हैं साइड वाली, और ये जो बीच में आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी क्या है आपकी, ये हैलोजेंस है। अच्छा, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा नहीं, तो ये आपका देखो जो डॉल्टन ने बताया था, इसे क्या बोल दिया था उन्होंने, एटम बोल दिया था कि आपका एटम है। बाद में जाके क्या पता लगता है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और बाहर वाली जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें क्या घूम रहे होते हैं, वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ड्यूट्रॉन नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ड्यूट्रॉन। ये ड्यूटीरियम से निकलता है 1s2, जो आइसोटॉपिक है इसका हाइड्रोजन का। तो लिखा ड्यूट्रॉन द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम, हैवी हाइड्रोजन जिसे बोला जाता है। और आपका किस में यूज होता है, आपने देखा होगा हैवी वाटर में यूज किया जाता है, D2 जो होता है हैवी वाटर होता है। और इसका इस्तेमाल देखा होगा, सुना होगा आपने, कहाँ किया जाता है, तो जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, उसे कूल डाउन करने के लिए होता है। अच्छा, ड्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड चीफली बाय द आयनाइजिंग द ड्यूटीरियम, स्ट्रिपिंग द सिंगल electrons away from the atoms. It is used to it is used as a projectile to produce a nuclear reaction after the accumulating the high energies in the particle acceleration. इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपके कौन थे, डिस्कवर हुआ था 1897 में इलेक्ट्रॉन बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहे थे। His discovery of the electron, which is initially called the corpuscles, played a pivotal role in revolutionizing the knowledge of the atomic structure. In any given atom, electrons move about the nucleus in an orderly arrangement of the orbitals. The attraction between the electrons and the nucleus overcoming repulsion among the electrons that would otherwise cause them to fly apart. Within the field of the particle physics, there are two ways of the classifying electrons. Acha, the electron is a fermions. इलेक्ट्रॉन्स को फर्मियंस बोला जाता है, टाइप ऑफ द पार्टिकल नेम आफ्टर द फर्मी एंड द डायरेक्ट के नाम पे रखा गया। स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन्स द लाइटेस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज, इट्स कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। कितना होता है 1.6, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन का क्या होता है आपका, ये नेगेटिव में होता है और वो पॉजिटिव में होता है प्रोटॉन चार्ज। तो याद रखना प्रोटॉन पे तो आपका क्या होता है, प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना, कूलम। और आपका नेगेटिव में होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो। न्यूट्रॉन पे क्या होता है आपका, जीरो होता है। मास की अगर बात करें तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका क्या होता है आपका, बोल सकते हैं आपका क्या होता है, मास होता है। अगर ग्राम में लिखा हुआ तो 3 कम कर देना तो ये 28 पे आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि 28 क्यों है, 31 क्यों है। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी आपका क्या, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एवरी एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सेप्ट द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इट हैज द, अच्छा ये किस में, सब में मौजूद होता है, केवल किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, जो आपका नॉर्मल होता है, क्योंकि वो होता है 1h1। तो 1 जो होता है वो दिखा देता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को दिखा देता है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो गैप जो होता है दोनों के बीच का वो न्यूट्रॉन को दिखाता है। तो न्यूट्रॉन की जो काउंट बनता है वो 0 बनता है यहाँ पे। इट हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखना ये आपका क्या होता है, चार्ज 0 होता है। और इसका जो आपका मास होता है वो कितना होता है, 1.674 ये 6-7 तक याद कर लेना आप, कितने तक, 6-7 तक। तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, मार्जिनली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से, बट नियरली 1839 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स कॉमनली कॉल द न्यूक्लियॉन्स। याद रखना कि न्यूक्लियॉन्स किसे बोला जाता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स काउंट को बोला जाता है, दोनों कंबाइंडली बोला जाता है। इट इज स्टेबल्ड सबएटॉमिक पार्टिकल दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल, प्रोटॉन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड टू अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो इसमें क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, इस पर चार्ज होता है, जबकि इसका जो मास होता है वो होता है आपका 1.672, ठीक है ना, 1.672
अच्छा ये 674 है, थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना, पूछा जाता है मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है, इंटू 10⁻27 kg। और ठीक है, अच्छा आप आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आपने याद करना है, तो ये देख लीजिए, ये आपका एटम है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं आपका, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव मास की बात करूँ तो प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का काफ़ी कम होता है 0.005। रिलेटिव चार्ज की बात करूँ तो प्रोटॉन का +1 होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है। चार्जेस की बात करूँ तो प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 गुलाम होता है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस में होता है 1.6 × 10⁻19, जबकि न्यूट्रॉन में क्या होता है, 0। मास की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो बराबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है kg में, जबकि इलेक्ट्रॉन को याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम होता है 9.11 9.11 × 10⁻31। पर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे, आपने इस तरीके से याद करना है, तो ये तो क्लियर होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में यहाँ देख लीजिए, तो 1.6727 है, और न्यूट्रॉन का 1.675 है, ये 672, ये 675 के आसपास है। यहाँ पे ग्राम में लिखा है तो घबराना मत, 3 अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो 27 पे आ जाएगा, ये kg में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना, सबसे जो मास ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है। अच्छा ये इसके भी आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होता है, सब डिवाइडेड होते हैं, खासकर कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक होते हैं आपके क्वार्क्स, एक होते हैं आपके लेप्टन्स, एक होते हैं आपके कौन से, गॉस बोसॉन जिन्हें बोला जाता है, गॉस बोसॉन्स, और एक होते हैं आपके कौन से, हिग्स बोसॉन्स। तो क्वार्क्स जो होते हैं, क्वार्क्स से क्या होता है कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। जैसे इसमें क्वार्क्स में आपका अप आ जाता है, चार्म आ जाता है, टॉप डाउन स्ट्रेंथ एंड बॉटम आ जाता है। लेप्टन्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आ जाता है, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो आ जाते हैं। वहीं अगर गॉस बोसॉन्स की बात की जाए तो ग्लूऑन आता है, फोटॉन्स आता है, जेड बोसॉन्स आता है, डब्ल्यू बोसॉन्स आता है, और एक हिग्स बोसॉन आता है आपका। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो क्वार्क्स होते हैं ना उनसे मिलकर बनते हैं, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से प्रोटॉन बनता है, जबकि 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से आपका न्यूट्रॉन बनता है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्वार्क्स है ना, तो 2 अप चाहिए, अगर 2 अप है, देखो 2 अप है और 1 डाउन है, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा प्रोटॉन। और एक आपका क्या है, एक अगर अप है और 2 आपके डाउन है, तो इससे क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। तो ये आपके क्या है, ये भी आपके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटोलॉइड। आपका मेटोलॉइड नहीं है, मेटोलॉइड मतलब होता है जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सिलिकॉन तो मेटोलॉइड है, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये है, टिन नहीं है, टिन नहीं है आपका, मेटल्स में आता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो पहले यहाँ पे देख लो तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखो कार्बन, जो आपका क्या होता है, मेटोलॉइड्स आते हैं, तो मेटोलॉइड्स में कौन सा आता है, जो ब्लू कलर में, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, फिर आपका कौन सा आता है, आपका आ जाता है टैलरियम, आ जाता है पॉर्नियम, आ जाते हैं, ये होता है आपके कौन से, ये होते हैं आपके मेटोलॉइड्स, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि आपका जो टिन होता है ना, टिन का सिंबल जानते हैं आप क्या होता है, टिन का सिंबल होता है आपका कौन, ये होता है आपका कौन सा, SN। कौन सा होता है, SN, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ये टिन है SN। और ये होता है पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स होता है ये मेटल ही है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब चलो अब पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटोलॉइड्स। तो अगर देख लेते हो तो देखो मेटल्स होते हैं एलिमेंट्स हैविंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द मेटेलिक बिहेवियर, एलिमेंट हैव द नो मेटेलिक बिहेवियर, नॉन मेटल्स, एलिमेंट हैविंग द लेस मेटेलिक बिहेवियर। फिर यहाँ पे आता है फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कहाँ की तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। फिर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये होता है ना वो बीच में, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने बताया था याद करने का तरीका है कि ये आपके ट्रांजिशनल मेटल्स हैं, ये आपके ट्रांजिशनल है, ये आपकी कौन सी जो येलो में ये पोस्ट ट्रांजिशनल है। फिर उसके बाद ही आती हैं आपकी कौन सी, मेटोलॉइड, और लास्ट में आपकी कौन सी होती हैं, ये आती हैं आपकी कौन सी, नॉन मेटल्स। तो ये आपने याद करना है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटोलॉइड्स आती हैं, सॉरी मेटल्स, फिर मेटोलॉइड्स, फिर नॉन मेटल्स आती हैं। अच्छा फिर लिखा लोकेटेड इन द SP एंड D एंड द F ब्लॉक्स, तीनों में, चारों में होती हैं। आपका जो नॉन मेटल्स होती है वो S एंड P ब्लॉक्स में होती है, जबकि मेटोलॉइड्स की बात करें वो केवल P ब्लॉक्स में ही आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मेटोलॉइड्स की मैं बात करूँ तो ये केवल P ब्लॉक्स में ही है, जबकि अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो मेटल्स तो आपके यहाँ पर भी है, देखो आपके देखो एल्कली मेटल्स भी आते हैं, तो ये आपके S पे भी है, S ग्रुप में भी है। आपके जो आपके कौन से हैं, आपके अर्थ मेटल्स हैं यहीं पे है। फिर ये आपका जो 3 से लेके 12 तक जाते हैं ये आपकी ट्रांजिशनल मेटल्स हैं। P वाले में आ जाओगे तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स हैं, और नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर कौन सी ग्रुप आ जाते हैं, आपका लैक्नाइड और एक्टेनाइड, ये भी आपके क्या मेटल्स ग्रुप है। तो ये चारों में होता है, मेटल ग्रुप आपका चारों में देखने को मिलेगा, जबकि नॉन मेटल्स आपका SP में देखने को मिलेगा। नॉन मेटल जैसे ये वाला S में देखेंगे तो नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन हो गया, नॉन मेटल है। और आपका कौन से हो गए, जैसे ये आपके नॉन मेटल्स हो गए कौन से, जो यहाँ पर आ रहे हैं कौन से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये आपके S और P में होते हैं। जबकि अगर मैं केवल किन की बात करूँगा, मेटोलॉइड्स की बात करूँगा, तो केवल और वो किस में आती हैं आपकी,
जो आपकी कौन सी है मेट्रोलाइट जो आती है आपकी ब्लू कलर में, तो ये केवल पी में आती है। तो बस याद करना आसान है अगर आपको पीरियोडिक टेबल दिमाग में बैठी हुई है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है कि हीट एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, इनकी क्या होती है वेरी लो होती है, और इनकी क्या होती है अब बीच बीच में होती है, हीट एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज गुड बट लेस देन द मेटल्स। अच्छा हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इनकी हाई होती है, और ये इंटरमीडिएट में होता है, ठीक है नेगेटिविटी के मामले में। सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीज पोटेशियम आयरन कोबाल्ट जिंक ये एग्जांपल है मेटल्स के। फ्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये आपके किसके नॉन मेटल्स के। सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी, तो ये सारे किसके एग्जांपल है आपके मेटलॉइड्स के। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपका जो मेटल्स है वो किस कलर में, आपका ब्लू कलर में, नॉन मेटल्स आपका किस कलर में, ये आपके येलो कलर में, और ग्रीन कलर में आपके मेटलॉइड्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अबव प्रिंसिपल स्टेट दैट, तो ये क्या ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले जो कम एनर्जी लेवल होता है वहां से हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो आपके शिफ्ट होते हैं वो आपका लो एनर्जी लेवल से किस तरफ शिफ्ट होते हैं, हाई एनर्जी लेवल की तरफ होते हैं। तो ये आपका आंसर है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लिखा हुआ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। The electron are arranged according to the energies and the space availability and electron is characterized by the 4 quantum numbers जो इसमें n m l s आ जाता है। अबव प्रिंसिपल बोलता है इट स्टेटेड दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच हैव द लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट, जिसकी क्या होती है एनर्जी लेवल कम होती है पहले वो भरा जाएगा। पाउली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल आता है, तो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट दैट द एवरी इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव इट्स यूनिक सेट ऑफ दीज 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि चारों क्या होंगी, हो सकता है कि इन चारों में से 3 आपकी एक जैसे हो जाए, पर चौथी तो फिर क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी क्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो तो अलग ही हो सकता है। तो चारों एक जैसी नहीं होंगी, ये आपने याद रखना है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा हुंस लॉ जो आता है वो मैक्सिमम स्पिन्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आता है व्हाइल फिलिंग अप द ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी और डिस एनर्जी। तो लिखा इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट साइनली ऑक्यूपाई द सबसेल्स, एक एक करके भरेगा। आफ्टर ईच सबसेल हैज बीन सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल स्टार्ट। तो पहले ये एक एक करके भरेगा। हुंड बोलता है कि आप एक एक भरोगे पहले, ऐसे नहीं जैसा मान लो अगर मुझे 5 भरने हैं तो ऐसे नहीं भरूंगा 1 2 3 4, इस तरीके से गलत हो जाएगा। आपको पहले सिंगल भेजना है, पहले 1 2 3 और फिर 4 5, इस तरीके से भरोगे सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले अबव को पढ़ लेते हैं। द अबव प्रिंसिपल स्टेट दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल हैव द लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट, then the electron goes to occupy the higher atomic energy level. This rule is followed by the right, the electronic configuration of the atom in the ground state. When the excited state, the electron might vacate the lower energy state and the move on to the higher energy state. तो लो से हाई की तरफ जाता है। अबव प्रिंसिपल ये बोलता है द ऑर्डर इज विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। तो इस तरीके से होता है 1s, ये आपने देखा होगा पहले 1s में भरेगा, फिर 2s की तरफ, या आपने बनाया होगा 1s 2s 2p फिर 3s 3p 3d, फिर आता है 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, ये दोनों आपके ff तक जाते हैं, फिर कम होने लग जाते हैं 6x 6p 6d 7s 7p और फिर 8s। तो इस तरीके से बनाते हैं। तो पहले ये 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में भरेगा, फिर 3s में भरेगा, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 4s के बाद ये 3d में वापस जाएगा, ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, फिर 4p फिर 5s 5s के बाद फिर 4d में, फिर 5p फिर 6s में, फिर 4f फिर 5d फिर 6p फिर 7s फिर 5f फिर 6d 7p और फिर लास्ट में 8s। इस तरीके से ये भरता है। अच्छा आगे लिखो द ऑर्डर फॉलो द दैट द लोअर n+1 वैल्यू ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल विल हैव द लोअर एनर्जी वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर l आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर m की बात करें वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, फिर आपका s जो होता है वो आपका क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर होता है। व्हेन n+1 is the same for the two orbitals, the orbital having the lower value of n will be the first filled first। 3d and 4p both have the n+l sorry l लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द 5 बट 3d is filled first because it has the n equal to 3। तो ये मैंने दिखाया बस उस तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना, बनाना आसान है उससे। लिखा हुआ है हैज द अबव प्रिंसिपल स्टेट द इलेक्ट्रॉन एंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल। अच्छा यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो अबव प्रिंसिपल बोलता है, इसे याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल दैट विल बी रिसीव्ड इट। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम मे हैव एन आइडेंटिकल सेट ऑफ द ऑल द 4 क्वांटम। कि नहीं भी दो आपके जो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए जो आपकी चारों जो आपकी क्या होंगी क्वांटम नंबर्स होंगे वो एक जैसे नहीं हो सकते, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। फिर हुंस लॉ बोलता है इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई ऑल द एम्प्टी ऑर्बिटल इन द सबसेल विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन। आपका सिंगल करके भरा जाएगा, ऐसा नहीं पहले आपने इस वाले में क्या कर दिया 2 भर दिए फिर इसमें 2 भर देना, पहले सिंगल सिंगल भरोगे।
तब जाके क्या करोगे, जब वो एक बार भर जाएगा तब आप क्या करोगे, डबल में आओगे। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 2s की बात हो रही है, ये 1s 2s की बात हो रही है, तो अगर 1s की बात करेंगे तो वो तो आपका सिंगल डब्बा रहता है तो ऐसे भरना पड़ेगा, 2s में भी आपका सिंगल डब्बा होता है ऐसे भरा जाएगा। पर p में तो आपके 3 होते हैं ना, तो वहाँ पर अगर मान लो मुझे कितने भरने, 5 भरने या मान लो 4 भरने, मान लो 4 भरने, तो देखो एक ऐसे नहीं भरूंगा, 2 और 3 4, ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसको मुझे भरना पड़ेगा इस तरीके से, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4, इस तरीके से एक एक करके भरोगे। हॉन्सो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन हैविंग द पैरेलल स्पिन बिफोर द एंटरिंग द हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका एक भरा यहाँ सेकंड, तो 1s में तो ये भर दिया, 2s में देखो यहाँ पे डबल ऊपर की तरफ आ गए, तो गलत है। लास्ट वाला देखा तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे, पर नीचे क्या है, 2 नीचे की तरफ है, तो ये भी गलत है। तो एक ऊपर देखो ये भरा और फिर ये भरा, क्योंकि 1s में तो एक ही होता है ना, एक ही डब्बा होता है, तो ये भर गया। 2s में भी आपको 1 होता है, तो ऊपर भरा फिर नीचे भरा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब आते हैं जो क्वांटम नंबर्स आते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ये दिखाता है साइज को दिखाता है, तो लिखा हुआ डिस्क्राइब द साइज ऑफ द ऑर्बिटल और द एनर्जी लेवल सेल ऑफ एन एटम। तो ये एनर्जी लेवल और साइज को शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। एंगुलर जो आपका आता है क्वांटम नंबर, जैसे एजीमुथल भी बोलते हैं, तो ये सब लेवल को शो करता है और शेप को शो करता है। और सब लेवल सेल दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, तो ये आपका साइज को और ये आपका शेप को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें m की, तो द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब एन ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन की बात करता है स्पेस में, इन स्पेस। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो स्पिन और डायरेक्शन की बात करता है, क्लॉकवाइज एंड द काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, इस तरीके से होता है आपका। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे मैं आपको बता दूं n इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पे दिखाता हूँ n इक्वल टू 1 के लिए आपका l इक्वल टू कितना होगा, तो हमेशा जो l होता है वो कितना होता है, n-1 होता है। कितना होता है, n-1, तो ये आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं m देखूंगा तो m भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 हिलेगा नहीं। तो ये लिखा हुआ है ना, देखो m1 जो होता है, देखो ये क्या होता है आपका, जो आपका एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल काउंटर नंबर होता है वो n-1 तक जाता है। तो आपको 0 से, अगर 0 है तो 0 तक ही 0 रहेगा केवल। पर जब आप मैग्नेटिक में आओगे तो वो -l से लेकर और +l तक जाता है। तो यहाँ पे l इक्वल टू 0, तो वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। और क्वांटम जो आपका स्पिन नंबर होगा वो कितना होगा आपके, इसके लिए स्पिन नंबर होगा वो +1/2 होगा और -1/2 होगा 0 के लिए। अच्छा अगर n इक्वल टू 2 की बात मैं करूँ तो l इक्वल टू कितना होगा, n-1। इस हिसाब से देखेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ से अच्छे से समझ जाओगे, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब m की वैल्यू क्या होगी, तो -l टू +1, तो ये हो जाएगा आपका -1 फिर 0 और फिर +1। फिर आपका s देखेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका, +1/2 और -1/2। फिर इसके लिए देखेंगे +1/2 -1/2, और फिर लास्ट वाले के लिए देखेंगे +1 के लिए +1/2 और -1/2। अब आपके समझ में आ गया होगा, होप कि आपके ये समझ में आ गया। n इक्वल टू 3 के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2। तो 2 तक चलेंगे तो m इक्वल टू कितना होगा, -2 से चलेंगे, फिर -1 फिर 0 और फिर 1 और फिर 2, इस तरीके से चलेंगे। और सबके लिए आपकी 2 निकलेंगे फिर स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं द वैलेंसी ऑफ द नोबल गैसेस एलिमेंट। नोबल गैसेस होते हैं इनर्ट गैसेस, और इनर्ट गैसेस की एक खासियत होती है कि उनका ऑक्टेंट हमेशा फुल होता है। हमेशा क्या होता है, फुल होता है। ना ही इनको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन की ना ही ये क्या करते हैं आपका, गिव करते हैं, ना ही टेक करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या होती है आपकी, ये आपकी रिएक्टिंग नॉन रिएक्टेबल होती है, नॉन रिएक्टेंट, रिएक्ट नहीं करती आपकी। तो इनका जो नोबल गैस का जो वैलेंसी होती है 0 होती है। बात समझ में आ गई। जो एक्स्ट्रा आपका इलेक्ट्रॉन बचता है ना, वो वैलेंसी को दिखाता है, जब बचेगा नहीं तो वो 0 आ जाएगा। अक्रे गैसों का ये होता है सिस्टम। तो लिखा हुआ है, और किस में आती है, तो 18th जो आपका ग्रुप होता है उसमें ये आपकी फॉल करती है। तो लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। 18 group and the 7 periods running vertically and the horizontally respectively. The atom of the element are structured in the form of the nucleus and the atomic orbital cells. The atomic orbital seats the electrons. The electrons are arranged into the succeeding cells in the definite order is the 2, 8, 18 and so on. The last cells of the atom is known as the valence cell. When an atom is short of the electrons and has extra electron, जब क्या होता है, कमी जितनी पड़ जाए या फिर जितने की जरूरत होती है, achieving a stable configuration, this valence cell loses or gain electrons. The number of the electron that an atom loses or gain, जितना उसे चाहिए या फिर जितना वो देना चाह रहा है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस की अगर बात करें तो किस में आता है, आर नॉन मेटल्स प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम राइट। क्या होती है आपकी, नॉन मेटल्स होती है, गैस है भाई आपकी, नॉन मेटल्स ही होंगी। एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल लास्ट में आती है बिल्कुल। दे ऑल टुगेदर फॉर्म द 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। स्टेबल होती है, क्यों होती है स्टेबल, क्योंकि इनको जरूरत नहीं होती, ना ही ये क्या करती है आपका, ना ही ये डोनेट करती है,
ना ही ये क्या करती हैं, लेती हैं। तो ये आपने याद करना, ऑल ऑफ दियर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड due to their ideal electronic configuration. Inert gases also go by the name of the noble gases. They have no drive to gain or loss any electrons from their valence orbital. Therefore the valency of the noble gases elements is 0. जैसा आपका हीलियम आ जाता है तो 1s2 होता है, कंप्लीट हो गया आपका जो कौन आ जाता है, आपका नियॉन आ जाता है तो 2s2 2p6 हो गया, देखो 8, ये कितने हो गए 8, ये कितने 2, कंप्लीट हो गया। अच्छा आर्गन की बात है 3s2 और 3p6 तक जाता है, आपका जाता है ना आर्गन, तो ये चलेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, ये 8 हो गया ना। जो ये आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आउटर मोस्ट, ठीक है ना। वैसे ये होता क्या है, नियॉन का जो होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p6 होता है, पर आउटर मोस्ट देखा जाएगा तो ये 2 वाली कंडीशन में देखा जाएगा तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 8 हो गए, और इसका तो 2 आपका ये भी फुल हो गया, तो टोटल कितने हो गए आपके 10 हो जाते हैं। आउटर मोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है 6 और 2 8, देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखेंगे 6 और 2 8 और 10 18 कंप्लीट हो गया। आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 और 10 18 ये भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो 10 और 14 24 तो 26 और 6 32, तो ये भी आपका क्या है कंप्लीट है आउटर मोस्ट से। तो मैंने बता दिया था मेटल नॉन मेटल और मेटोलाइट्स की मैंने बात कर ली थी, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। दीज एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये क्या करते हैं, आपका लूज करते हैं, याद रखना मेटल्स क्या करती हैं, आपकी लूज करती हैं। बात समझ में आई? तो अगर आपके पास कितना है, जैसे मान लीजिए 4 से कम है ना, 4 या 4 से कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में तो वो आपके मेटल्स होंगे। 4 या 4 से ज़्यादा है तो वो आपके नॉन मेटल्स होंगे, मोर लेस, क्योंकि ये फिर देने की कोशिश करेंगे, अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। अगर इनके पास 4 से ज़्यादा है तो ये लेने की कोशिश करते हैं आपकी, तो ये याद रखना, ये डोनर्स होते हैं आपके। लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये गेन करते हैं, याद रखना, ये लॉस करते हैं, गेन करते हैं, ये इंटरमीडिएट पोजीशन में आता है आपके, तो ये आपने याद रखना है। दीज आर प्लेस्ड लेफ्ट साइड में होते हैं, ये आपका राइट साइड में होते हैं, मिडिल में होते हैं। एग्जाम्पल आपका सोडियम कैल्शियम पोटेशियम ये आ जाते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्लोरीन ये आपके नॉन मेटल्स हैं। बोरॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके क्या है, मेटोलाइट्स हैं। तो ये तो मैं समझा चुका हूँ पूरा। चलिए, तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको ऑल नोटिफिकेशन दिखेगा, ऑल नोटिफिकेशन पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है ना। बेल आइकन दिखेगी, जैसे क्लिक करोगे आपका किस पे, सब्सक्राइब पे करोगे ना, जैसे सब्सक्राइब करोगे तो क्या दिखा देगा आपको, बेल आइकन प्रेस करने के लिए बोलेगा बगल में, वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। उससे होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। बाई चांस वहाँ से मिस होता है तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक जो आपका पेज है हमारे इसी नाम से, उस पर तो आपको लिंक मिल ही जाएगा, तुरंत मैं शेयर कर देता हूँ। तो फेसबुक पे भी आप हमारे पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।